बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। हुकूमत का मौजूदा सूरत-ए-हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार जायजा लेने पर गौर। ज़राइत के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 15 दिनों के बजाय हफ्तावार रिवाइज करने की तजवीज़ पेश की गई। इस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट की मुसाबकत से एडजस्ट की जाएंगी। सराय का कहना है कि वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज करने का फैसला करेंगे। सूरत-ए-हाल संगीन रहने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला मुतवक्के है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी मॉनिटरिंग सख्त कर दी गई है। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के ईरान से मुतालिक जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग की गई, जिसमें जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई, जिसके बाद ईरान के खिलाफ जंग रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। अमरीकी सेनकॉम अक्सरियत ने ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत की। 100 रुकनी ऐवान में 52 के मुकाबले 47 वोटों से करारदाद मुस्तरद की गई। सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग की गई। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप का ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई से रोकना और किसी भी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से पेश की मंजूरी को लाजमी करार देना था। ताहम रिपब्लिकन अराकीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदर ट्रंप बतौर कमांडर इन चीफ मुल्क की दिफा के लिए महदूद फौजी कार्रवाई का इख्तियार रखते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस को नज़रअंदाज किया। करारदाद के हामियों का कहना है कि वो इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, जबकि बाज़ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी अंदिया दिया है कि अगर ईरान के साथ तनाज़ा तवील हुआ तो वो इंतज़ामिया से वजाहत तलब करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में भी जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बहस जारी है, जहाँ इस मामले पर मज़ीद सियासी कशीदगी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इराकी कर्दों ने ईरान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुक्काम का दावा। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया कि ईरान पर इराकी कर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी टीवी से बात करते हुए एक एहलकार ने कहा है कि 1000 इराकी कर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हज़ारों कर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कर्दों को असलहा फराहम किया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेट ने भी दावा किया था कि अमरीकी फ़ौज तो ईरान के खिलाफ बाकियों को मुसल्लह नहीं कर रही, ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीकी हुकूमत के दीगर हिस्से मुमकिन तौर पर इस काम में शरीक होंगे। उधर रूसी मीडिया ने बताया कि ईरान ने इराकी कर्दों पर मुबैना हमला किया है, जिससे उनके ठिकानों में आग भड़क उठी है। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में कर्द जंगजुओं के दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात। अदालत की अहम हदायत जारी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने बानी और बुशरा बीबी की जानिब से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर बानी और बुशरा की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि माजरत चाहता हूँ, दोबारा आपके पास आना पड़ा। कुछ एतराज़ात ऑफिस ने लगाए थे, मैंने अपील वक्त पर दायर की। 20 दिसंबर को सज़ा का फैसला हुआ। 29 दिसंबर को अपीलें दायर की और अपीलें दायर करते हुए मुसद्दिका नकल फैसले की अपील के साथ लगाई थी। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि ऑफिस ने एतराज़ात के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया था। जब हमने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की तो 14 फरवरी हमें बताया गया आपकी अपीलों पर एतराज़ तयशुदा अपील एक दफ़ा दायर हो जाए तो इसको वक्त पर ही दायर कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, जिसके मुताबिक गलती हमारी तरफ से नहीं है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने रिमार्क्स दिए कि 21 और 22 साल वकालत के बाद ये है कि वकील जब अपनी फाइल छोड़ देता है तो यही होता है। अदालत ने ऑफिस एतराज़ात ऊंची आवाज़ में पढ़ने की हिदायत की। बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर एतराज़ात खत्म ना हो सका। अदालत ने एतराज़ खत्म करने के लिए नई दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जापान का चैलेंज दरपेश। मिस्र के शहर इस्माइलिया में
جاری ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلوں کے سیمی فائنلز میں پاکستان کا مقابلہ جاپان اور انگلینڈ کا ملیشیا سے ہوگا۔ گروپ بی کے آخری میچ میں پاکستان نے آسٹریا کے خلاف 2 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان اپنے گروپ میں ناقابل شکست رہا اور پہلی پوزیشن پائی۔ کپتان عماد بٹ نے سیمی فائنل میں بھی شاندار کارکردگی دکھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے اس جیت کا کریڈٹ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور حکومتی سرپرستی کو دیتے ہوئے واضح کیا کہ نئے کوچنگ سٹاف کی تقرری سے ماحول بہت اچھا ہوا ہے اور تمام لڑکے 100% کارکردگی پیش کر رہے ہیں۔ عماد بٹ نے کہا کہ سیمی فائنل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے پورا زور لگا کر ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے قوم کو تحفہ دیں گے۔ ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 15 اگست سے ہالینڈ اور بیلجیم میں شیڈول ہے۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔